बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर योर सपोर्ट, योर मोटिवेशन। ओके, एंड थैंक यू वंस अगेन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामनी जुबॉट क्लासेस। आज के इस कामनी जुबॉट क्लासेस में जो मेरा टॉपिक है वो है डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मैं लिख दूं बच्चों डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों, मेंडल ने 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स लिए और उनका जब हाइब्रिडाइजेशन कराया तो उनको जो भी रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हमको मेंडल्स थर्ड लॉ दिया और वो है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मैं यहां लिख लेती हूँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, सो बच्चों सबसे पहले हम इस असॉर्टमेंट का मतलब जानते हैं। ठीक है, असॉर्टमेंट मीन्स आप सबने चॉकलेट खाई है, सिल्क खाते हैं आप तो कहीं पे नट्स भी मिलते हैं, आपको कैरमल भी मिलता है, छोटे छोटे पीसेस में कोकोनट ऑयल भी मिलता है और आपको उसमें शुगर भी मिलती है। बट अगर आप डार्क चॉकलेट खा रहे हैं तो शुगर नहीं मिलेगी। ओके, प्योर चॉकलेट मिलेगी। क्लियर? सो ये सारी चीजें जो हैं, इंग्रेडिएंट्स हम इनको बोले, जब ये मिक्स होती हैं तो हमको एक चॉकलेट मिलती है और ये चॉकलेट बहुत टेस्टी होती है। खाने के बाद मुझे भी बहुत मजा आता है। ओके, सो यानी कहने का मतलब ये है कि जब सारी डिफरेंट चीजें एक प्लेस पे मिलके हमको एक टेस्ट या कोई एक नेसेसरी चीज दें, उसको हम असॉर्टमेंट बोलते हैं। यानी कोई भी चीज किसी से मैच नहीं खाती लेकिन फिर भी साथ है। ओके, और इंडिपेंडेंट मतलब कि यहाँ का मीनिंग बिल्कुल सही हो रहा है कि साथ तो है लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। अगर मैं उसको अलग करना चाहूँ तो न्यूट्रिएंट्स को अलग कर सकती हूँ। So it means whatever the ingredients are present inside the chocolate, independently they are giving their identification. Okay? So बच्चों, according to Mendel's, the definition of law of independent assortment is that if 2 pairs of traits are combined together in a hybrid condition, the segregation of one pair of trait is independent to the other pair of traits. Okay? तो चलिए यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ मैं राउंड कैरेक्टर ले लेती हूँ, मीन्स राउंड सीड शेप ले लेती हूँ और उसका कलर हम येलो ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं रिंकल्ड सीड शेप ले लेती हूँ और उसका ग्रीन कलर ले लेते हैं। ओके, सो क्लियर ओवर है। राउंड सीड शेप है हमारा, येलो कलर है, रिंकल सीड शेप है हमारा और ग्रीन कलर है। अब हम इसको कैपिटल में लिख लेते हैं। सो RRYY और RRYY। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ये सबको मालूम है, ये पेरेंट कंडीशन है मेरी, है ना, यानी पेरेंटल कंडीशन है। ये क्या है मेरे? होमोजाइगस है। मैं एक जगह सब नहीं लिख रही हूँ। ओके, होमोजाइगस पेयर्स है मेरे, यानी जो पेरेंट्स हैं, यहाँ पे मैं एस और लगा दूं, यानी ये जो पेरेंट्स हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में है। ओके, तो मैंने आपको सिखाया है जब होमोजाइगस कंडीशन हो बच्चों तो हम एक एक कैरेक्टर ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ चूज कर लूँ RY और यहाँ भी लिख लेती हूँ RY। क्लियर? अब इनके बीच में क्या कराएंगे हम? क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया हमने। क्रॉस पॉलिनेशन हम ले किस ले रहे हैं हर चीज कि इजिली जो भी बच्चा कभी भी इस वीडियो को ओपन करे तो ही और शी विल रिकॉग्नाइज इट वेरी इजिली। ओके, सो अब इसमें मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा? कायदे से जो रिजल्ट आएगा मैं ऐसे रैंडमली लिख लूंगी, बट मैं इसका पेयर करके लिखूंगी। इस चीज पे आप ध्यान दीजिए, यानी कैपिटल R स्मॉल r पहले लिखूंगी मैं, ठीक है, फिर कैपिटल Y स्मॉल y बाद में लिखूंगी। ये हो गई पेयरिंग। सो दिस इज बेसिकली F1 जनरेशन दैट वी नो वेरी वेल। F1 जनरेशन, ये जो क्रॉस होने वाला है बच्चों, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये बहुत लेंदी होगा और इसको करने के बाद मैं बोर्ड रब करके पूरा का पूरा फोकस आपको उस डाइहाइब्रिड क्रॉस पे बताने वाली हूँ। ये F1 जनरेशन है। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ गई? हेट्रोजाइगस। तो ये तो सब जानते हैं, है ना, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस और सब के सब राउंड एंड येलो। तो मैं यहाँ लिखूँ राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। तो दिस इज बेसिकली अभी जो हमको F1 जनरेशन मिली है वो हमारी हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो कैरेक्टर्स हैं। ओके, ऑल आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स। अब हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम इनके ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, इनके गैमेट्स बनाएंगे। ओके,
वही गैमेट्स आपस में क्रॉस करके हमको डिफरेंट कलर्स देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से एक जो पेयर है वो दूसरे पेयर से साथ तो चलेगा बट उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी। ओके, तो चलिए मैं इसको दोबारा लिख रही हूं, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, मैंने इतना क्लियर लिखा है। क्लियर? इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया बच्चों। क्लियर? अब हम इसके पहले गैमेट्स बनाएंगे। सो ध्यान से देखिए, इस कैपिटल आर को मैं इस कैपिटल वाई से पहला क्रॉस कराऊंगी, आर वाई। अब इस आर को वापस से स्मॉल वाई से क्रॉस कराऊंगी, यानी आर स्मॉल वाई। ओके, अब इस स्मॉल आर को पहले इस वाई से क्रॉस करूंगी, आर वाई, और अगेन इस स्मॉल आर को इस स्मॉल वाई से क्रॉस कराऊंगी। सो ये मेरे आ गए गैमेट्स। ओके, ये मेरे क्या है, 4 गैमेट्स, जो अब हमको क्रॉस करके अलग से हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन में रिजल्ट देने वाले हैं। ओके, तो देखिए ये कैपिटल आर वाई यानी ये राउंड एंड येलो है। ओके, ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई यानी ये भी राउंड एंड कौन सा है, स्मॉल आर ग्रीन। तो यहाँ पे ही देख लीजिए जो कलर्स आए हैं। ओके, आपको अलग से कलर्स देखने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा क्या हुआ बच्चों, राउंड एंड येलो। ओके, और ये क्या है, राउंड एंड ग्रीन। देन ये स्मॉल आर यहाँ देखिए रिंकल्ड एंड कैपिटल वाई यानी येलो। ये क्या है मेरा, रिंकल्ड एंड येलो, और ये प्योर मुझे रिंकल्ड एंड ग्रीन मिला है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ओके, क्लियर आपको? ये रिजल्ट हमारा जो आया, यानी जो मेरे को गैमेट्स मिले हैं, जो मुझे ऑफिस स्प्रिंग मिले हैं, 4 पेयर्स में मिले हैं, और हर पेयर का अपनी आइडेंटिटी है। कैसे, ये आर कैरेक्टर है मुझे राउंड दे रहा है, ये कैपिटल वाई है ये मुझे येलो दे रहा है। इट मीन्स दिस इज प्योर राउंड एंड येलो। और ये देखिए कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर है यानी राउंड है, स्मॉल वाई है यानी हमारा क्या है, ये ग्रीन कलर है। ओके, अब ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर यानी हमारा क्या है, ये रिंकल्ड है, और येलो यानी कैपिटल वाई। ओके, एंड ये स्मॉल आर यानी अगेन रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये देखिए इस तरीके से हमको 4 गैमेट्स मिल गए। ओके, सेम जो गैमेट्स हैं हम इस तरफ भी लिख देते हैं। ओके, तो मैं यहाँ लिख दूं, पहले एक चेकर बोर्ड बना देती हूँ क्योंकि हम क्रॉस करने जा रहे हैं, तो चेकर बोर्ड तो बनना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो देखिए मैं यहाँ इतने ब्लॉक्स इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको बता पाऊँ यहीं पे कि हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो आएगा वो किस तरीके से आएगा। ठीक है, हमको बाहर से कुछ लेने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहां भी सेम कैरेक्टर लिख दो। ये देखिए सेम ऐसे ही आप करेंगे, सीखेंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। ये साइड बच्चों कल भी मैंने बताई थी फीमेल साइड है, और ये वाली साइड जो है मेरी ये बच्चों मेल साइड है। ओके, यानी ऊपर वाली साइड हमारी कौन सी है, मेल, और ये साइड वाली हमारी साइड यानी लेफ्ट साइड, मेरी लेफ्ट साइड वाली साइड कौन सी है, फीमेल। चलिए इसका क्रॉस हम इससे कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका क्रॉस इससे कराइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इससे कराइए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसका क्रॉस फिर से इससे कराइए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, समझ आई आपको फर्स्ट जनरेशन? मैं हर एक गैमेट का क्रॉस एक पूरी जनरेशन से करा रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा। अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ओके, नाउ थर्ड पे आते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर नहीं है बच्चों, यहाँ देखिए स्मॉल आर है, यहाँ भी स्मॉल आर है। ओके, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे देखिए स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से लिखिएगा आपको। ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y और स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। सो ये देखिए बच्चों, जो पहला है हमारा कैरेक्टर ये प्योर राउंड एंड येलो है, और जो लास्ट कैरेक्टर आया है ये भी हमारा प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन आया है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं लिख दूं राउंड एंड येलो, ठीक है, और इस पे लिख दूं रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्लियर? दो तो हमारे क्लियर हो गए। अब एक एक को हम रीड करते हैं एक्चुअल में हमारे पास कैरेक्टर क्या है। बच्चों कैरेक्टर हम पे वही आएंगे जो हमने क्रॉस कराया है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, यानी ऑफ स्प्रिंग जो गैमेट्स हैं हमको वही मिलेंगे जो हमने क्रॉस कराए हैं, बट दे ऑल आर प्रेजेंट इन वन प्लेस एंड शोइंग देयर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आइडेंटिटी। ओके, तो ये देखिए ये है मेरा राउंड एंड येलो। एक चीज यहाँ ध्यान रखिए, अगर स्मॉल y है, स्मॉल y के साथ कैपिटल Y भी है, सो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही वहां पे लिखिएगा, स्मॉल कैरेक्टर कभी मत लिखिएगा। जैसे इस पेयर में जो y है कैपिटल Y यानी डोमिनेंट कैरेक्टर येलो कलर है, और जो रेसेसिव कैरेक्टर है B है। ओके, तो मैं डोमिनेंट कैरेक्टर ही लिखूंगी यहाँ पे, मैं रेसेसिव कैरेक्टर नहीं लिखूंगी। तो यहाँ पे राउंड एंड येलो, ये भी क्या हुआ मेरा राउंड एंड येलो, ये भी क्या हुआ मेरा राउंड एंड येलो। ओके, तो ये चीज समझ आई पूरी, राउंड एंड येलो राउंड एंड येलो। अब यहाँ भी देखिए डोमिनेंट है राउंड एंड येलो, ये राउंड एंड आपका येलो है यानी ग्रीन, स्मॉल y यानी ग्रीन। ओके, ये मेरा राउंड एंड येलो ही है। सेम चीज मैं बार बार बोल रही हूँ, डोमिनेंट कैरेक्टर को ही लीजिएगा, रिसेसिव को आप इंपॉर्टेंस ना देना। यहाँ पे भी राउंड एंड ये स्मॉल y ग्रीन है हमारा, ठीक, क्लियर। यहाँ पे राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, और ये मेरा स्मॉलर यानी रिंकल्ड एंड येलो, सॉरी रिंकल्ड एंड येलो। ओके, और ये भी मेरा रिंकल्ड एंड येलो, क्लियर। अब इस पे देखिए राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड ग्रीन, ये देखिए ग्रीन कलर है, ये राउंड एंड ग्रीन, और ये वाला क्या हो जाएगा रिंकल्ड एंड येलो। क्लियर? ये हमारा बना पूरा का पूरा फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड F2 जनरेशन। क्या है बच्चों ये F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो है, मैं यहां लिख रही हूं फिनोटाइप रेशियो जो आया मेरा, वो आया 9:3:3:1। 9 कैरेक्टर मेरे राउंड एंड येलो के होंगे। चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस वन 9। हो गए 9 कैरेक्टर मेरे किसके हैं, 9 कैरेक्टर्स राउंड एंड येलो। क्लियर? राउंड एंड येलो। अब 3 कैरेक्टर देखते हैं किसके हैं, ये राउंड एंड ग्रीन का 1, राउंड एंड ग्रीन का 2, ढूंढिए आप लोग भी ढूंढिए मेरे साथ, राउंड एंड ग्रीन का 3। ओके, सो ये क्या हुआ मेरा, नेक्स्ट जो कैरेक्टर आया है राउंड एंड ग्रीन 3। ओके, अब हम दूसरा ढूंढते हैं, दूसरा हमारा कैरेक्टर कौन सा होना चाहिए, रिंकल्ड एंड येलो। सो पहला रिंकल्ड एंड येलो, दूसरा रिंकल्ड एंड येलो, और तीसरा रिंकल्ड एंड येलो। ओके, यहां लिख दू ना रिंकल्ड एंड येलो, सॉरी रिंकल्ड एंड येलो। ओके, और 1 कैरेक्टर जो है मेरा वो प्योर क्या है, हमारा रेसेसिव, यानी क्या है ये रिंकल्ड एंड ग्रीन। सो क्लियर, फिनोटाइपिक रेशियो आपका क्लियर हुआ, 9:3:3:1। सो दिस इज बेसिकली डाइहाइब्रिड क्रॉस बच्चों। इसके अंडर में ये है मेंडल के 3rd लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो चलिए बच्चों इसका जीनोटाइप रेशियो भी देख लेते हैं अपन लोग। जीनोटाइप, ओके, जीनोटाइप यानी जेनेटिक कैरेक्टर्स, फिनोटाइप यानी फिजिकल कैरेक्टर्स। तो हमने फिजिकली काउंट करा तो मेरा रिजल्ट आया 9:3:3:1।
अब मैं जीनोटाइप काउंट करूंगी। जीनोटाइप को काउंट करने के लिए मुझे एक एक इस ब्लॉक को ओपन करना पड़ेगा और उसमें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस पेयरिंग देखनी पड़ेगी। बट यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ, तो शॉर्ट फॉर्म का मैं यहाँ पे एक रेशो लिख रही हूँ। आप बताएंगे मुझे ये रेशो किसमें आपने पढ़ा है? जी हाँ बच्चों, ये रेशो आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशो है 1:2:1। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1:2:1। थोड़ा सा गैप छोड़ देती हूँ, फिर से लिख लेती हूँ 1:2:1। क्यों? क्योंकि बीच में मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ। 1 का डबल कर देंगे, 1 का डबल 2 का डबल 4 अगेन इज 1 का डबल 2। हो गया हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशो 1:2:1:2:4:2:1:1। ओके, और आप इन सबको टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 16। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसको काउंट करिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो टोटल जो हमारा आएगा 16 ऑफस्प्रिंग हमको मिले। तो बच्चों कैसा लगा आपको इस डाइहाइब्रिड क्रॉस का एक्सप्लेनेशन? आई थिंक सो बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। क्योंकि मुझे अच्छा लगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, ये मुझे मालूम है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें, मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।